अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं 9th क्लास का मैथ जो न्यू सिलेबस है 2025 का, उसकी एक्सरसाइज 4.1 में फैक्टराइजेशन की टाइप 1 कर रहे थे, जो कि हमारे पास इस कैटेगरी की थी, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू। और इसको मैंने टाइप 1 में जो है सॉल्व करना स्टार्ट किया। जो लेक्चर 1 था, चूंकि इसको अगर मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करूंगा तो ये लेक्चर्स थोड़े लेंथी हो जाएंगे, तो मैंने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिए। तो हम इस तरह की जो है वो टाइप 1 की फैक्टराइजेशन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में, जिसका लिंक मैं नीचे बायो में भी दे दूंगा और यहाँ पे आपको आइकॉन में भी शो हो रहा होगा कॉर्नर पे। अब इसमें हमने जो लेक्चर 1 था इसमें पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 4 पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश की थी। सबसे पहले हमने उसका मेथड एक्सप्लेन किया था। अगर आपको मेथड की समझ नहीं आया तो काइंडली पहले आप वो लेक्चर 1 जो है इसका पार्ट 1 वो अच्छे से उसको थॉरोली रीड करें, उसको देखें, उसके बाद आप इस सेकंड लेक्चर में आए। एनीवेज, हमने इसमें जो 3 स्टेप्स पढ़े थे, हम उन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स 5th, 6th, 7th और 8th पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम एक आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ेंगे। सो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला पार्ट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगेन दोबारा फिर से, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 का जो लेक्चर है इसका वो नहीं देखा, तो वो आप पहले देखें, तो तभी आप लोगों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें 3 बेसिकली मेरे पास स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैं फॉलो करने लगा हूं। उस स्टेप में मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो क्यू नंबर होता है, ये वाला क्यू नंबर मींस 24 जो है, मैं इसका एलसीएम फाइंड करता हूं। 24 डिवाइडेड बाय 2, 2 12 दा, 2 6 दा, 2 3 दा और 3 1 दा। देन मैं क्या करता हूं, इसको अरेंज करके लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। मींस कि अगर आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 आता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आती है। अब हमने इसमें से बेस्ट सूटेबल प्रोबेबिलिटीज या पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है जिनको आप मल्टीप्लाई करें। दो आपने ऐसे नंबर्स ढूंढने होते हैं जिनको मैंने प्रीवियस लेक्चर में नाम दिया था, एक का x और दूसरे का y। आपने दो नंबर इस तरह के ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 24 मींस के q आए, और दोनों को प्लस या माइनस करने से आपके पास नंबर p यानी कि x का कोफिशिएंट आए। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इस 2 को ले लेता हूँ। इसको मैं 2 to the 4 to the 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 6 to the 12, 2 to the 4, 4 3 the 12। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 24 आ जाता है, लेकिन प्लस माइनस करने से क्या मेरे पास ये -10 बनता है? यस, द वेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज 2। अगर मैं इसको प्लस लेता हूं, इसको माइनस लेता हूं, तो ये मेरे पास माइनस का 10 देते हैं। मींस दिस इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी। लेकिन the most important thing is when you are going to multiply both of these numbers, x and minus y, or +2 -12, अगर आप +2 और -12 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो नंबर आए 12 to the 24, तो साइन जब मल्टीप्लाई हो तो वो साइन भी आपके पास सेम यही आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास प्लस, यहाँ पे भी प्लस का साइन हो, ये 10 तो बन जाए, लेकिन आपके पास मल्टीप्लाई करने से ये साइन चेंज यानी कि सेम साइन ना आए, तो इस केस में भी आपके फैक्टर्स जो हैं वो गलत होंगे। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे देखूं तो 12 to the 24, लेकिन साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस देते हैं, तो ये मेरे पास बेस्ट पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको स्प्लिट कर देता हूं। इस मिडल टर्म को मैं स्प्लिट कर देता हूं, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 12x माइनस 24। मैं इसको इस तरह से स्प्लिट कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं। नाउ बाय टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स, तो हमने बेसिकली 2 स्टेप्स किए हैं। स्टेप नंबर 1 उसका एलसीएम वगैरह हमने ले लिया है,
ठीक है, पॉसिबिलिटीज। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपने इसको स्प्लिट करके लिख दिया और आपने दो नंबर्स ढूंढ लिए। अब थर्ड स्टेप में आपने इसमें से कॉमन लेनी है चीजें, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो x, यहाँ पे रिमेनिंग टर्म x बचेगी, जो कि x जब कॉमन लेंगे, इस x स्क्वायर को जब x डिवाइड करेगा तो बाकी आपके पास एक x बचेगा, प्लस जब आप यहां से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिंपल 2 बचेगा, माइनस यहां से माइनस आप 12 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने -12 कॉमन लिया है, मेरे पास यहाँ पे x और प्लस 2 बचे। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे मैंने जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाले साइन जो है वो मेरे पास चेंज होके आ जाएंगे। नाउ इफ अगर आप क्या करें, इस पे अगर नोट करें तो आपके पास एक ये वाली टर्म है और एक ये है, दोनों टर्मों में ये एक ऐसा नंबर है x प्लस 2 जो कि सेम है, तो मैं क्या करता हूं इसमें x प्लस 2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा x माइनस 12। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो आपने क्या करना था, इस क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन को, इस क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन बोल रहा हूं, एक्सक्यूज मी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आपने क्या करना था, लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस करना था। तो मैंने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया, या मैंने इसके लीनियर फैक्टर्स बना दिए। ओके, अभी ये था इसका फिफ्थ वाला पार्ट। अभी हम इसका सिक्स वाला पार्ट करते हैं। सेम ये आपके पास क्यू है, सो हम 12 के क्या करते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। सो 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, so 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 1. Now we have to find out the possibilities. अब possibilities ढूंढें तो अगर हम 2 लेते हैं then 3 to the 6, तो 6 to the 12 तो आता है, लेकिन अगर हम इसको माइनस और इसको प्लस लें तो भी हमारे पास प्लस आता है, और साइंस को मल्टीप्लाई करने से -12 आता है, मींस दीज आर द बेस्ट पॉसिबिलिटीज। सो हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं मिडिल टर्म को, y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12। अभी हम क्या करते हैं, इसमें से एक्सक्यूज मी, यहाँ पे चूंकि मेरे पास जो मिडिल टर्म है वो y है, तो मैं यहाँ पे x नहीं, मैं यहाँ पे सेम टर्म यानी कि y लूंगा। ओके फाइन। अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों टर्मों में से जो चीज कॉमन आती है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से जो चीज कॉमन आती है वो मेरे पास है y, तो मैं जब वहां पे y कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा y प्लस 6। अब यहां से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास माइनस होके अंदर वाली टर्म जो है वो दोनों की साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा तो ये 2, अब यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास y, लेकिन प्लस का क्यों, क्योंकि मैंने -2 कॉमन ले लिया है, अब ये प्लस आएगा। अब 2 जब कॉमन लूंगा तो ये क्या आएगा 6। अब इन दोनों में से अगर मैं चीज कॉमन ले सकता हूं तो वो मेरे पास है y प्लस 6। जब मैंने y प्लस 6 कॉमन लिया तो बाकी मेरे पास जो बचेगा वो होगा y माइनस 2। यहाँ पे मेरे पास y बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया है, मैंने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैंने स्प्लिट कर दिया दो लीनियर फैक्टर्स में। अभी मेरे पास इसी एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 3 का 7th वाला पार्ट है, तो इसको हम करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास ये जो टर्म है वो है 36। आप क्या करेंगे, इस 36 के फैक्टर्स बना लें, इस 36 के फैक्टर्स बना लेंगे। जब आप इस 36 के फैक्टर्स बनाएंगे तो तब आपके पास क्या आएगा, 3 1 दा 3 2 दा, सो 3 4 दा 12। तो पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या आ सकती हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको अरेंज कर देता हूं। 3 3 दा 9 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 4 3 दा 4 सॉरी 9 4 दा 36, 9 4 दा 36। लेकिन इन दोनों को अगर मैं प्लस माइनस करता हूं तो मेरे पास 13 भी आता है। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी। अदर पॉसिबिलिटीज आल्सो एग्जिस्ट बट यू कैन चेक इट। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे फिट करेंगे, मींस कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। सो y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, जो चीज कॉमन आ सकती है वो है मेरे पास y। सो मैंने y कॉमन लिया है, मेरे पास यहाँ पे क्या बच के आएगा, y प्लस यहां से y कॉमन लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास 9 बचेगा, प्लस यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे
4 कॉमन लेंगे तो ये बाकी क्या बचेगा मेरे पास, सिंपल y प्लस यहाँ से हम जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 बचेगा। ओके, अब बेटा मेरे पास दोनों दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से y प्लस 9 जो है वो कॉमन टर्म है, तो मैं क्या करता हूँ y प्लस 9 को कॉमन ले लेता हूं। बाकी मेरे पास क्या बच के आएगा, यहां पे मेरे पास बचेगा y प्लस यहां पे मेरे पास बचेगा 4। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी। मैं इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं। ओके फाइन, अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका 8th वाला जो लास्ट वाला पार्ट है हम उसको करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास ये है -2, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 1 2। ठीक है, 2 के जो फैक्टर हैं या 2 का एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे तो 2 1 2 आएगा, तो मींस कि बेस्ट पॉसिबिलिटी है 2 और 1 की। अब आपने डिसाइड करना है कि आप 2 प्लस का लेंगे या 1 प्लस का लेंगे। देखिए मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए तो मैं बड़ी माइनस की लूंगा, ये प्लस की लूंगा, तो तभी मेरे पास क्या बचेगा, तभी मेरे पास -1 बचेगा। तो मुझे यहाँ पे -1 चाहिए, तो मैंने मेरे पास जो बेस्ट पेयर है वो ये है, तो मैं क्या करता हूँ इसको स्प्लिट कर देता हूँ। सो x² - 2x प्लस x -2। अभी हम क्या करेंगे, दोनों टर्म से, फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम क्या करेंगे बेटा, जो चीज कॉमन आ रही है वो मेरे पास है x, तो मैं क्या करता हूं x कॉमन ले लेता हूं। बाकी यहां पे मेरे पास बचेगा x -2। अब यहां पे बेटा मेरे पास 1 कॉमन आता है, तो यहां पे बचेगा x -2। फाइन, अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों टर्मों में से पहले हमने फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म से कॉमन लिया, अभी हम इस टर्म में से और इस, अभी हमारे पास 2 ही टर्म्स हैं, अब इनको इनमें से जो चीज कॉमन आती है वो मैं लिखता हूं। मेरे पास यहाँ पे x -2 जो है वो कॉमन आता है, तो मैं x -2 कॉमन ले लिया बेटा। अब बाकी यहाँ पे जो चीज बचेगी वो मेरे पास x होगी, और यहाँ पे जो चीज बच रही है, जो टर्म बच रही है वो 1 है। तो मैंने क्या किया है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को मैंने रिड्यूस कर दिया है लीनियर फैक्टर्स में। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गई, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गई है। अब मैं क्या करता हूं, इसको बेटा सेपरेट कर देता हूं। ओके फाइन, अब क्या है कि ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 बेटा किया, वेल एंड गुड, आप लोगों ने अच्छे से समझा। अभी आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट रखते हैं। असाइनमेंट ये है कि बेटा आपके पास सेम क्वेश्चन होगा, इसी टाइप 1 का, इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन होगा। आप लोगों ने क्या करना है, उसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे लिए छोड़ देना है। तो लेट्स सी कि सबसे पहले कौन रिस्पॉन्स करता है, और लेट्स सी कि किसको कितनी समझ आई है। तो ये आपकी प्रैक्टिस भी होगी। सो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। सो क्वेश्चन उसका ये है बेटा, x² + 4x + 4। सो ये बेटा मेरे पास क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। लेट्स सी कि आपको कहां तक समझ आई। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।